ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आज अपना नया गवर्नर मिल गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा के हाथों में आरबीआई की कमान दी गई है। दरअसल 10 दिसंबर को शक्तिकांत दास का 6 सालों का कार्यकाल पूरा हो गया और आज से संजय मल्होत्रा अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मल्होत्रा को अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई के गवर्नर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद संजय मल्होत्रा नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। इसी के साथ ही अगले 3 साल के लिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुखिया रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज से कार्यभार संभालेंगे संजय मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मल्होत्रा को अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई के गवर्नर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद संजय मल्होत्रा नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं। अगले 3 साल के लिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुखिया रहेंगे। तो देखिए, नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगर बात की जाए तो कौन है नए गवर्नर संजय मल्होत्रा, इसको लेकर भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। देखिए, आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग की। इसके अलावा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी वो रहे। तो देखिए, कौन है नए गवर्नर संजय मल्होत्रा। आज अपना पदभार ये संभाल लेंगे जिनको चुना गया है और इनको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं संजय मल्होत्रा। इसके अलावा देखिए, पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन जैसे कई सेक्टर में उन्होंने काम किया है। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत भी रहे हैं वो। इसके अलावा वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में वो सचिव रहे हैं। तो इन तमाम महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। कौन है संजय मल्होत्रा जिनकी हम बात कर रहे हैं, किस तरह से उनकी प्रोफाइल रही है अभी तक, तो उनको लेकर जानकारी दे रहे थे। अब आरबीआई गवर्नर की प्रोफाइल क्या है, अब इसको भी लेकर जानकारी आप जान लीजिए। तो देखिए, 3 साल का आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो आरबीआई गवर्नर की प्रोफाइल किस तरह से होती है, किस तरह से उनकी नियुक्ति होती है, किनके द्वारा, इनको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा वित्तीय सेवा विभाग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करता है। उसके बाद विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों से सिफारिश मांगी जाती है। संजय मल्होत्रा 26वें आरबीआई गवर्नर हैं। तो आरबीआई गवर्नर की प्रोफाइल किस तरह से रहती है, कौन उन्हें नियुक्त करता है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, गवर्नर को मिलने वाली सुविधाएं कौन कौन सी हैं, अब ये भी जान लीजिए। इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लगभग 450 करोड़ का आलीशान बंगला उन्हें दिया जाता है। उसके अलावा आपको बता दें कि गवर्नर की मासिक सैलरी 2,50,000 रुपए होती है, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए के करीब। अन्य भत्तों को मिलाकर सैलरी 2.87 लाख तक होती है। इसके अलावा गवर्नर और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सेवा मिलती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक आधिकारिक गाड़ी और इसके अलावा एक ड्राइवर भी उन्हें दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि रिटायर होने के बाद पेंशन उन्हें नहीं मिलती है। जैसे सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। रिटायर होने के बाद मेडिकल और अन्य भत्ते उन्हें दिए जाते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं उनको मिलती हैं। 3 साल का उनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा देखिए, कुछ और जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। नए गवर्नर के सामने अब चुनौती क्या कुछ रहने वाली है, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने रहने वाली है कि एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर किस तरह से लाया जाएगा। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ में लगातार गिरावट एक बड़ा संकट बना हुआ है, इसको भी किस तरह से संभाला जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। महंगाई दर रिजर्व बैंक के दायरे के बाहर जो है वो किस तरह से को संभालना है। रेपो रेट में बीते 2 साल से कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसको ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। बैंकों में लिक्विडिटी की कमी, इसके अलावा देश के सभी बैंकों में पैसों की कमी जो बनी हुई है, इसको भी संभालना, यह भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो ये तमाम चुनौती हैं जिनको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि कौन कौन सी चुनौती उनके सामने रहने वाली है। सबसे बड़ी चीज तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर दोबारा किस तरह से लाना है, ये सबसे बड़ी चुनौती, और देखना यही होगा अपने कार्यकाल में किस तरह से तमाम जिम्मेदारी